है। मुख्य सड़क की लिंक सड़क की मिट्टी धंस गई है। अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माण की वजह से ये मिट्टी धंसी। बिना परमिशन 2 दिन से बंद किया रास्ता और सड़क बंद कर यहां पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। आयुक्त अनीता कीचड़ ने अब जानकारी होने से इनकार कर दिया है। सड़क पर बेसमेंट खोदने से ये सड़क की जो मिट्टी है वो धंस गई है। बिना परमिशन के इस तरीके से सड़क पर खुदाई की गई और निर्माण कार्य जो किया जा रहा है उसे लेकर जो सड़क पर ट्रैफिक रोका गया, सड़क को अवरुद्ध किया गया, इसे लेकर प्रशासनिक परमिशन भी नहीं ली गई। अब ऐसे में जो अधिकारी हैं वो मना कर रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी इस मामले को लेकर नहीं है। अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है और बिना परमिशन 2 दिन से ये रास्ता बंद कर रखा है। ये जहां पर मिट्टी धंसने की खबर आ रही है और ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके बाहर की जो सड़क है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और इस बारे में प्रशासन को खबर तक नहीं दी गई। मुख्य सड़क का ये जो मार्ग है ये बाधित किया गया और अब मुख्य सड़क का के इस मार्ग में मिट्टी धंसने की वजह से भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। तो कई सारे लूप होल, कई सारे चूक इस मामले में देखने को मिल रही है। बेसमेंट की खुदाई में सड़क की मिट्टी धंस गई। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। नगर परिषद को इस कंस्ट्रक्शन को लेकर जानकारी नहीं, परमिशन विभाग से नहीं ली गई। आयुक्त अनीता कीचड़ ने जानकारी होने से इनकार किया है। तो चूरू नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्य सड़क की लिंक सड़क की मिट्टी धंस गई है। अवैध कॉम्प्लेक्स के निर्माण की वजह से ये मिट्टी धंसी। बिना परमिशन 2 दिन से ये रास्ता बंद कर रखा था। सड़क बंद कर ये निर्माण कार्य चलाया जा रहा था। हमारे सहयोगी कौशल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल, क्या है पूरा मामला? जी नंदनी, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बड़ी लापरवाही का जो मामला है ये सामने आया है। हालांकि किसी भी मीडिया ने अभी तक इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। सबसे पहले सच बेधड़क ने इसकी रिपोर्टिंग की है। ये लिंक रोड है मुख्य सड़क की, जिस पर जो कॉम्प्लेक्स है उसका बेसमेंट का निर्माण करते समय ये सड़क की मिट्टी धंस गई है। लेकिन जिम्मेदार की अगर बात करें तो जिम्मेदारी नगर परिषद की है। ऐसे में आयुक्त से अगर हमारी बात हुई तो आयुक्त ने भी यही कहा है कि उनकी जानकारी में ये मामला नहीं है। न ही ट्रैफिक पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूरा जो ये लिंक रोड है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है निर्माणकर्ता के द्वारा और दोनों सड़क की दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इससे न केवल आमजन बल्कि जो वाहन चालक है उनको भी खासी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जी कौशल, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क पर इस तरीके का निर्माण हो रहा है, सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और नगर परिषद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, नगर परिषद आयुक्त को कोई जानकारी नहीं। तो सीधे तौर पर नगर परिषद नजरअंदाज इस मामले को कर रहा है या फिर लापरवाही बरती गई? लापरवाही कहा जा सकता है, बड़ी लापरवाही ये है। अभी भी इसको काम को एक्सीएन और आयुक्त को मौका देखना चाहिए, ताकि ये जो सड़क जो पूरी अगर ये ऐसे ही निर्माण हो जाएगा तो आगे आने वाले भविष्य में वहां से धंस सकती है वो सड़क। तो वो उसको पुनः सड़क को बनाया जाए, इसके लिए पैकेज तैयार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है जो निर्माण करता है उसके पास परमिशन है या नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अनीता कीचड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं, नगर परिषद आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत आपका अनीता जी। लेकिन ये जो मुख्य मार्ग है जहां पर 2 दिन से ट्रैफिक को रोक दिया गया और अब मिट्टी धंस गई है, क्या है मैम ये पूरा मामला? मैम, हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है अभी और इसकी जांच करवा रहे हैं हम कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो अभी आपके माध्यम से और कल इवनिंग में हमें सूचना मिली थी कि वो परमिशन है या नहीं है, उसकी उनके विरुद्ध नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सड़क का अभी है लगाया जाएगा। और लेकिन कोई निजी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, ऐसे किसी सड़क को पूरी तरीके से रोक दिया जाए बिना परमिशन के, ये कहाँ तक सही है? और नगर परिषद को इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं, हैरान करने वाली बात है ये मैम कल नाइट में ही हमें सूचना मिली थी। उसके तुरंत प्रभाव बाद में हमने काम मौके पर रुकवा दिया था और
जो भी वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करने की कोशिश की जा रही है और तुरंत अभी काम वहाँ शुरू करवा दिया जाएगा और रोड को भी रिपेयरिंग करवा जाएगी। और ये जो अनीता जी जो सड़क धसी है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो संबंधित है उसने अगर निर्माण कार्य किया है तो उसके विरुद्ध जो भी है, जो जितना भी इसके निर्माण में खर्चा लगेगा उनकी वसूली की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खुद आयुक्त अनीता खीचड़ हैं जिनके पास सूचना पहुंची तो उनके द्वारा अब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद लापरवाह साबित हुआ इस मामले में, और एक सड़क जिसमें इतना गहरा गड्ढा खोद दिया गया एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की वजह से, और नगर परिषद को कानो कान कोई खबर नहीं थी। उसके बाद जब शिकायत मिली है तो आयुक्त तो ये बता रही हैं कि अब कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर ट्रैफिक तक रोक दिया गया था, अब ट्रैफिक को वापस से इस सड़क पर गुजरने के लिए सड़क को खोल दिया गया है। लेकिन जो मिट्टी धसी है, अब इस पूरे मामले को लेकर जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।